दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 1 फरवरी सन 2023 बहुत अहम दिन है, क्योंकि संसद में भारत की अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा प्रस्तुत हो रहा है। साथ साथ हम आपके अपने चैनल पे लगातार इसका अपडेट भी दे रहे हैं। साथ साथ आज के इस विशेष और पावन शुभ अवसर पर हमारे साथ एक उभरते हुए एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे साथ होंगे, जो मेटल इंडस्ट्री की में अपना एक अहम स्थान रखते हैं। गौरतलब है कि मेटल इंडस्ट्री की तरक्की को हम सभ्यता की तरक्की से जोड़ते हैं। आपको याद होगा कि सबसे पहले तांबे के सिक्के चला करते थे, चाहे मोहनजोदड़ो हो या कोई भी सभ्यता हो, उसमें तांबे का विकास सबसे पहले हुआ था। और कहा जाता है कि जिस देश का विकास को अधिक देखना है तो उसमें कॉपर की कंजम्पशन देख लीजिए, आपको उस देश की विकास के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। जिस देश में कॉपर की कंजम्पशन अच्छी नहीं है, जिस देश में कॉपर की कंजम्पशन कम है, उसका आर्थिक विकास भी कम होगा। ये एक फंडामेंटल इकोनॉमिक्स के रूल माने जाते हैं। तो दोस्तों, मेटल इंडस्ट्री का जितना विकास होगा, आपका देश का विकास भी उतना ही अधिक होगा। और राजस्थान की सबसे बड़ी मेटल कंपनी में से एक जो है, अव्वल दर्जे पर, अव्वल नंबर पर जो आती है, वो है शेरा एनर्जी लिमिटेड। शेरा एनर्जी लिमिटेड, जिसकी अपनी विकास की गाथा है, बहुत मामूली स्तर से शुरू होने वाली कंपनी आज ऊंचाइयों के सोपान छू रही है, रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है। आज हमारे साथ कंपनी के प्रमोटर मिस्टर नसीम शेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे मेटल के ऊपर, हम चर्चा करेंगे विकास के ऊपर, हम चर्चा करेंगे वेल्थ बिल्डिंग के ऊपर, और जानेंगे उनकी कंपनी और उनके आने वाले अपकमिंग आईपीओ के बारे में। नसीम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे चैनल पर आकर हमारे दर्शकों को मेटल की विकास की कहानी आपके मुंह से सुनने के, आपकी जवानी से सुनेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है नसीम साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार। तो नसीम साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मेटल इंडस्ट्री में राजस्थान के अंदर आपका सबसे अव्वल स्थान आता है। तो राजस्थान के अंदर आपकी कंपनी के बारे में मैं पूछूं उससे पहले कि आपने मेटल इंडस्ट्री को ही क्या चुना, क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता है, कैसे आपने इस क्षेत्र को चुना नसीम साहब? देखिए, मेरी शैक्षणिक योग्यता, मैं इंजीनियर बाय प्रोफेशन हूँ। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की है। उसके बाद मैंने अपने करियर को शुरू किया था ट्रांसफार्मर बनाने से। सिंस आई वाज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सो ट्रांसफार्मर डिजाइनिंग और वो सब बड़ा इजी था मेरे लिए, और उसको मैं बहुत अच्छे से कर पाया। अब जब ट्रांसफार्मर बनाया तो फिर लगा कि वाइंडिंग वायर्स की जो अवेलेबिलिटी थी मार्केट में, उसमें जो क्वालिटी के इश्यूज होते थे या क्वालिटी हमें जो अपग्रेडेड और चाहिए होती थी, वो क्वालिटीज मुझे उतनी अच्छी मार्केट में नहीं मिली। तो मैंने अपना बैकवर्ड इंटीग्रेशन का यही प्लान किया और सोचा कि अपना खुद का ही वाइंडिंग वायर बनाना शुरू करूँ और अपने ट्रांसफार्मर में यूज करूँ। अब उस वाइंडिंग वायर को बनाने की जो इनिशियल थॉट थी, वो यहाँ से शुरू हुई। और इसके बाद जब बनाना शुरू किया तो जो मेरे कॉम्पिटिटर्स थे, जो मेरे और भी लोग ट्रांसफार्मर जो बनाया करते थे, उनको भी मेरी क्वालिटी काफी पसंद आई और उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। ट्रांसफार्मर्स के लिए ट्रांसफार्मरों के फेलियर रेट्स काफी इंप्रूव हुए, तो लोगों को धीमे धीमे वो प्रोडक्ट पसंद आना शुरू हुआ और इस तरीके से मेरा सफर मेटल इंडस्ट्री में शुरू हुआ। बहुत बढ़िया। तो नसीम साहब, आप बाय प्रोफेशन इंजीनियर हैं, और यदि टेक्निकल और दिमाग दोनों एक साथ जुड़ जाएं तो कुछ भी संभव हो सकता है। दोस्तों, मैं इसलिए आपसे बात करना चाह रहा हूं कि यदि हम किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी स्टॉक या किसी भी इक्विटी को हम लोग एनालाइज करते हैं, तो एक बेसिक फंडामेंटल होता है कि उसके 3 सोपान होते हैं, 3 पैमाने होते हैं, 3 स्टेजेस होती हैं फंडामेंटल में। सबसे पहले बिजनेस साइकिल, दूसरा होता है इंडस्ट्री या सेक्टर का साइकिल, और उसके बाद होता है प्रमोटर। देखिए, जहां तक इंडस्ट्री साइकिल का सवाल है, इंडस्ट्री साइकिल कॉपर का या मेटल, चाहे एल्यूमिनियम हो, जिंक हो, लेड हो,
इनका बहुत ही शानदार आने वाले 3 से 5 साल कह लीजिए अल्प अवधि में, और लॉन्ग टर्म के अंदर आप कह लीजिए 10 से 15 साल और 20 से 30 साल बिल्कुल इंटैक्ट माना जाता है। साथ साथ बिजनेस साइकिल जी अगले 10 से 15 साल बहुत शानदार माने जाते हैं, क्योंकि रिसेशन 2020 का बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब उसके बाद अब लगातार 10 से 15 साल बिजनेस साइकिल के मुताबिक बहुत बढ़िया हो सकते हैं। अब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रमोटर्स। जो कंपनी प्रमोटर्स के लिए उसकी टेक्निकल एजुकेशन, उसकी उत्साह, उसकी एनर्जी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब हम नसीम साहब, आपकी ये शेयर एनर्जी लिमिटेड है, इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई और आपका एनुअल ग्रोथ किस तरह से बढ़ा, किस तरह से आपने अपनी ऊंचाइयां हासिल की और आगे आपके क्या प्लान है नसीम साहब? देखिए, मैंने सबसे पहले प्रोप्राइटरशिप फर्म थी, 2003 में मैंने शुरू किया था इसको। शेरा मेटल्स एंड इंजीनियर्स के नाम से ये फर्म चालू हुई थी, और 2003 से शुरुआत करके 2009 में इसको हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया था। तब हमारी सेल करीब करीब 200 करोड़ के आसपास पहुंची थी सर। उसके बाद धीमे धीमे इस लाइन को हमने बढ़ाना शुरू किया। शुरू हमने एल्यूमिनियम से किया था, इसके बाद हमने कॉपर ऐड किया। पहले हमने सिर्फ पेपर कवर्ड वाइंडिंग वायर शुरू किया था, फिर हमने बाद में इनेमल कोटेड शुरू किया, फिर बाद में हमने फाइबर ग्लास, नोमेक्स कोटेड, ये सारा माल धीमे धीमे ऐड करते गए और ग्रोथ बढ़ती गई। और 2020 में हम लोग 400 करोड़ पे पहुंचे थे। 2021 में हमने 425 करोड़ किया था। फिर 2022 में हमने 523 करोड़ किया है, और इस वर्ष उम्मीद है हम 30% ग्रोथ लेंगे। और होपफुली ऑलरेडी हमने सितंबर तक में 338 करोड़ कर लिया है। दिसंबर तक हमने करीब करीब 500 करोड़ कर लिया है। तो उम्मीद है कि हम 600 प्लस का लेवल इस साल क्लोज करेंगे। बहुत बढ़िया कि आपकी जो स्पीड है वो बिल्कुल लाइटनिंग स्पीड मैं कह सकता हूं कि बहुत तेजी से बढ़ रही है। और नसीम साहब, क्योंकि आप इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं तो इसमें सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी होते हैं। तो आपकी कंपनी को के कोई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन भी आपको प्राप्त हैं, जिसको आप जी, हमारे दर्शकों को बताना पा जाएं? देखिए, हमारी कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से सर्टिफाइड कंपनी है। पावर ग्रिड के जितने भी गवर्नमेंट के बड़े टेंडर्स होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन का बहुत बड़ा काम अपने भारत सरकार कोई भी करती है, तो वो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू ही करती है। तो उसमें वी आर अ रजिस्टर्ड वेंडर। जिनको भी ट्रांसफार्मर पावर ग्रिड में सप्लाई करना है, उनको अपने वाइंडिंग वायर जो बनाने हैं, उसके लिए उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हुए। हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा लोग नहीं है, 3 4 5 लोग ही हैं जो इसमें रजिस्टर्ड हैं। तो 33 केवी क्लास तक में शेरा एनर्जी रजिस्टर्ड है। वहां तक के जितने ट्रांसफॉर्मर बनेंगे सर, उसमें वाइंडिंग वायर हमारी कंपनी द्वारा ही सप्लाई किया जाएगा। तो वी आर ऑनर्ड एंड दैट वे इंडियन स्टैंडर्ड्स को हम बहुत अच्छे से मैच करते हैं सर। नसीम साहब, एक और कि जब तक हम विदेशी बाजार को कैप्चर नहीं करेंगे हमारी ग्रोथ स्टोरी अधूरी रह सकती है। तो आपने इंडियन मार्केट के अलावा फॉरेन मार्केट के अंदर भी कुछ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई क्या, या वहां जी भी आपका कुछ दखल है क्या? जी सर, करीब करीब 15 देश ऐसे हैं सर जहां हमारा एक्सपोर्ट मार्केट डेवलप हो चुका है, और वी आर सप्लाइंग कॉन्स्टेंटली टू दीज कंट्रीज। मिडिल ईस्ट हमारा पूरा कवर्ड है, आपका सऊदी पूरा कवर्ड है सर। हमारा नेपाल भी जाता है, श्रीलंका भी जाता है, मलेशिया भी जाता है। अभी हम फ्रेंड के मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, यूएस के मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और 15 देश ऐसे हैं जिनको हमारा रेगुलर सप्लाई जा रहा है। आज मुझे हर्ष हो रहा है इस बताते हुए, पिछले साल हमने 50 करोड़ का एक्सपोर्ट किया था, जो इस वर्ष हम ऑलरेडी सितंबर तक 50 करोड़ की सेल कर चुके हैं एक्सपोर्ट। तो इस साल उम्मीद है कि हम 70-80 करोड़ को क्रॉस करेंगे, और आने वाले वर्षों में ये टारगेट हमारा यहाँ से डबल से ऊपर जाएगा फॉर एक्सपोर्ट सेल्स। तो जितनी विदेशों में अच्छी ट्रांसफॉर्मर बनाने की कंपनीज हैं, लीडर्स हैं, सब हमारे कस्टमर्स होते जा रहे हैं सर। दिन ब दिन उनमें बढ़ोतरी होगी। बहुत बहुत बढ़िया कि 15 देशों में
अपना प्रोडक्ट निर्यात करने वाली शेरा एनर्जी जी के सीएमडी मिस्टर नसीम शेख से आप मुखातिब हो रहे हैं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण जी बात मैं आपसे कहूंगा कि शेयर एनर्जी लिमिटेड का एसएमई प्लेटफॉर्म के ऊपर एक आईपीओ आ रहा है। कहा जाता है कि जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन जी नहीं होगा, कोई भी कंपनी हाईएस्ट स्तर पर नहीं पहुंच पाती है। जितने भी हमारे फर्स्ट 1000 इंडस्ट्रिस्ट हैं, छोटे या बड़े, उसमें सभी ने लगभग पब्लिक का सपोर्ट लिया है, पब्लिक पार्टिसिपेशन किया है। उनकी कंपनियों में इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है और उनकी ग्रोथ में हिस्सेदारी की है। कहा जाता है कि जब तक आप सबको साथ लेके नहीं चलेंगे, आप अपनी ग्रोथ नहीं बढ़ा सकते हैं। एक कोई भी बड़ी कंपनी जब तक पब्लिक के सामने नहीं जाएगी, पब्लिक को, अपने एम्प्लॉइज को, पब्लिक को अपनी विकास की यात्रा में शामिल नहीं करेगी, तो वो अधूरी रहेगी। इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए शेरा एनर्जी लिमिटेड ने एसएमई प्लेटफॉर्म पर एक आईपीओ प्लान किया है, जो कि 7, 8 और 9 फरवरी को ये ओपन हो रहा है। मैं नसीम साहब से ये भी पूछना चाहूंगा कि आईपीओ कितने रुपए पे आप ऑफर कर रहे हैं और क्या इसका साइज होगा, और आईपीओ के अंदर क्यों आपके साथ पब्लिक जुड़े, और क्या पब्लिक को आप ऑफर करना चाहते हैं ताकि आपकी विकास यात्रा के अंदर एक आम इंसान, एक आम पब्लिक भी आपके साथ जुड़ सके एज ए इन्वेस्टर। नसीम साहब। देखिए, मैं फर्स्ट जनरेशन बिजनेस हाउस हूँ, तो इक्विटी की रिक्वायरमेंट मेरे को शुरू से रही है। कंपनी ने 2014-15 में बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन दोनों किया था। तो 2015-16 में हमारे साथ कैन वेंचर की इक्विटी फंड जोड़ा था, और कैन वेंचर इक्विटी ने हमें करीब करीब 40 करोड़ के वैल्यूएशन पे 10 करोड़ रुपए का फाइनेंस किया था, जिसमें हमने 25% इक्विटी डाइल्यूट की थी। अब इस आईपीओ के माध्यम से हम उनको भी एग्जिट दे रहे हैं। उनका जो इक्विटी का फंड का टेनर था वो पूरा हो चुका है, और इस आईपीओ के माध्यम से हम उनको एग्जिट भी देंगे। मुझे हर्ष हो रहा है इसको बताते हुए, जब वो आए थे तब कंपनी का ईपीएस मात्र 0.99 के आसपास था, जो आज बढ़ के करीब 4.25 रुपए के आसपास हो चुका है। एंड आज 10 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे वो करीब करीब 28-30 करोड़ रुपए का एग्जिट उनको मिलेगा। एंड मुझे, जो कि कंपनी के साथ शुरू से जुड़े हुए थे, जब कंपनी के इनिशियल फेजेस थे, वहां से हमने इनको इतना अच्छा रिटर्न दिया है, जबकि इन्वेस्टमेंट फेज में थी कंपनी। और आज के डेट में हमारा इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट हो चुका है, एंड कैपेक्स में अब हम लोग को बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वर्किंग कैपिटल में ही पैसा डालना है और इस बिजनेस को आगे से आगे ले जाना है। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि जो इन्वेस्टर अब मेरे साथ आएंगे यहाँ और इस समय से मेरे साथ जुड़ेंगे, तो वो कंपनी की ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनेंगे सर। और कंपनी के लिए यहाँ से आगे बढ़ना बहुत आसान है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सिर्फ वर्किंग में थोड़ा सा पैसा और इन्फ्यूज करके इसको स्काई तक ले जाने की क्षमता है इस कंपनी की। तो आई कैन नॉट कमेंट पब्लिकली कि मैं क्या लेवल्स टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना अश्योर जरूर कर सकता हूँ कि आइए हम कंपनी के साथ निवेश कीजिए, और आई कैन सी अ ब्राइट फ्यूचर फॉर द कंपनी। तो जब कंपनी ग्रोथ होगी तो इन्वेस्टर्स को भी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। बहुत बढ़िया। कि नसीम साहब का कहना है कि इनके साथ जो इनिशियल स्टेज पे जो इन्वेस्टर जुड़े थे, उनको उन्होंने कई गुना मुनाफा अब उनको मिल रहा है। एक बात और मैं नसीम साहब आपसे बात करना चाहूंगा कि कहा जाता है कि किसी भी कंपनी की ग्रोथ देखनी है तो उनकी एम्प्लॉइज की ग्रोथ देखनी बहुत जरूरी है। आपने अपनी इस विकास यात्रा में अपनी एम्प्लॉइज को भी शामिल किया है, या सिर्फ आप इन्वेस्टर्स को ही देख रहे हैं? क्या आपने उनकी ग्रोथ के लिए कुछ सोचा है? उनको कोई एम्प्लॉइज स्टॉक को कोई ऑप्शन दिया है, उनके लिए कुछ किया है आपने? नसीम साहब। सर, कुछ ऑडियो में डिस्टरबेंस रहा, मैं पूरा क्वेश्चन आपका सुन नहीं पाया। एम्प्लॉयज हमारे साथ जितना मैं समझता हूँ करीब करीब 350 तो हमारे ऑन रोल पे रजिस्टर्ड एम्प्लॉयज हैं, एंड करीब डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जो कंपनी के साथ जुड़े हुए लोग हैं
वो करीब करीब 500 के आसपास है। बिल्कुल, 500 एम्प्लॉयज की जो एक कंपनी है, 500 फैमिलीज का एक जी परिवार जो शेयर एनर्जी का है, तो अच्छा, अगला सवाल मेरा नसीम साहब ये है कि आपने, जबकि आपकी कंपनी 500 करोड़ से प्लस आपका टर्नओवर है और ये बीएससी के मेन बोर्ड या एनएससी के मेन बोर्ड पे लिस्ट होने के लिए सक्षम है। दोस्तों, मैं आपको एक महत्वपूर्ण आंकड़े शेयर करना चाहूंगा कि एसएमई प्लेटफॉर्म पे जो लिस्ट होने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने मेन बोर्ड के मुकाबले कई गुना रिटर्न दिया है। जो कुछ आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उन आंकड़ों को सुनकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन ये अब अविश्वसनीय है लेकिन सत्य है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने पढ़ रहा हूं। आईपीओ के जरिए रिटर्न देने में एसएमई की बड़ी कंपनियां, यानी बीएसई की मेन बोर्ड लिस्ट होने वाली कंपनियों से कई गुना आगे है। बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पे आईपीओ इंडेक्स वर्ष 2012 में लॉन्च होने के बाद अभी तक 24,280% का रिटर्न मिला है, जबकि सेंसेक्स में जो लिस्ट हुए थे 2012 से देखें तो उसमें 205% और निफ्टी में लगभग 290% का हुआ है। और अब पिछले 10 साल के दौरान हर साल औसतन 67% कंपाउंड रिटर्न देने वाली एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड होने वाली कंपनियां हैं। मेन बोर्ड आईपीओ का सालाना औसत रिटर्न 27% रहा है, यानी पिछले 2012 से एसएमई आईपीओ में 1 लाख रुपए का निवेश यदि किसी ने किया है तो वो 1.72 करोड़ का निवेश बन गया है। तो ये एक बड़ा सवाल था जो जिसका मैंने आपको आंकड़े दिए। तो नसीम साहब, आप कितने सहमत होते हैं कि एसएमई प्लेटफॉर्म पे जो कंपनियां हैं वो रिटर्न बहुत शानदार दे रही हैं? क्या आपने यही सोचकर एसएमई प्लेटफॉर्म पर अपना आईपीओ लाने का विचार किया है या इसके पीछे और कोई मकसद है? सर, देखिए, हमारी एलिजिबिलिटी के हिसाब से हम मेन बोर्ड पे भी आ सकते थे, लेकिन वहां पर इतने बड़े मार्केट में हमारी एग्जिस्टेंस बहुत छोटी सी रहती। लेकिन एसएमई में कंपनी बहुत धीमे धीमे बढ़ी है, तो पायदान टू पायदान आगे चलना चाहिए। भारत सरकार का ये बहुत अच्छा प्रयास रहा है कि एसएमई प्लेटफॉर्म को जो इन्होंने स्टार्ट किया, कि मध्यम दर्जे की जो कंपनियां, हमारी जैसी कंपनियां हैं, उनको एक रिकग्निशन मिले, उनको एक पब्लिक से इंटरेक्शन मिले और एक इक्विटी वो वहां से इन्फ्यूज कर सके। और मैं तो भारत सरकार का इसमें धन्यवाद दूंगा कि जो एक कंपैरिजन होता है, एक आप किसी बहुत छोटी चीज को बहुत बड़ी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। हर छोटी चीज का भी अपना एक मार्केट होता है, अपना एक साइज होता है, उसको कंपेयर उसी के लेवल से करना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम बहुत अच्छे से प्लेस्ड हैं। राजस्थान लेवल का सबसे बड़ा एसएमई आईपीओ हमारा आने वाला है सर, एंड वी आर वेल प्लेस्ड in terms of IPO size and the performance of the company. So I am very happy and और मुझे उम्मीद है कि पब्लिक का इसमें काफी अच्छा रुझान आएगा। लोग हमारी ऐसी कंपनियों को इन्वेस्ट करने के लिए उत्सुक होंगे, एंड मैं बस यही आशा करता हूं कि ये प्रयास हमारा सफल हो। आखिरी सवाल नसीम साहब, चलते चलते, कि आपने काफी इन्वेस्टर्स मीट भी हो रही हैं, आपको रिस्पांस कैसा मिल रहा है पब्लिक से, इन्वेस्टर्स से रिस्पांस के बारे में अभी तक आपका क्या अनुभव रहा? सर, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इन्वेस्ट प्री आईपीओ हमारा था एक क्वेश्चन जो कि हमने किया था, 10 करोड़ रुपए का प्री आईपीओ था सर, वो पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो गया है। और पब्लिक से जहां भी जा रहा हूं मैं, सब लोगों इंटरेस्टेड हो रहे हैं, कंपनी के बारे में जानने के लिए इच्छुक हो रहे हैं। और हमारी इस ग्रोथ स्टोरी में, मुझे जब तक आईपीओ हम नहीं लाए थे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोगों का रुझान इतना होगा, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ लोगों का। उन्होंने हमारी जैसी कंपनियों पे इंटरेस्ट शो किया एंड दे विश टू ज्वाइन अस इन आवर सक्सेस स्टोरी। सो let's see साहब, keep our finger crossed and hopefully things will be very good or I can see a very good future for the company. बहुत बहुत शुक्रिया नसीम साहब। दर्शकों, 6, 7, 8, ये 6 से 7, 8, 9 यानी 7 to 9 फरवरी आप नोट कीजिए अपने जहन में और अपनी डायरी के अंदर।
आप 2000 इक्विटी लॉट का एक ये एप्लीकेशन होगी और उसका प्राइस बैंड भी यदि नसीम साहब आप दर्शकों को बताएं कि प्राइस बैंड कितना हो सकता है। 10 रुपए का इक्विटी शेयर है। एंड जी प्राइस बैंड आपका जो आईपीओ का जो पर शेयर जो फेस वैल्यू 10 रुपए का है वो उसका 55 प्राइस से बैंड 57 रुपए का है। 55 to 57 रुपीज सर। 55 to 57 रुपीज का ये प्राइस बैंड रखा गया है और 2000 इक्विटी स्टॉक का इक्विटी शेयर्स का एक लॉट होगा 10 रुपए फेस वैल्यू का। तो ये इन्वेस्टमेंट एक इनिशियल स्टेज के ऊपर आप लोग देख सकते हैं। और एक और खास बात, आप इसमें मल्टीपल कर सकते हैं, 2-2 हजार स्टॉक का मल्टीपल के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आपको कंपनी समझ आए। दोस्तों एक और मैं आपको चलते चलते एक चीज बताता हूं कि यदि किसी कंपनी को देखना है या किसी कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझना है तो उसके 5 साल 7 साल देखें, साथ साथ प्रमोटर की एजुकेशन देखें, प्रमोटर्स की तरक्की करने की भूख देखें, साथ साथ उस इंडस्ट्री और उस सेक्टर की ग्रोथ देखें, साथ साथ सरकार का समर्थन, क्योंकि जब तक सरकार का समर्थन नहीं होगा किसी इंडस्ट्री को तरक्की नहीं हो सकती है। आने वाले 10 साल बहुत ब्राइट साउंड कर रहे हैं। आज संसद में जो बजट पेश हो रहा है वो भी यही दिखा रहा है कि आने वाले 10 साल बहुत ब्राइट होने वाले हैं। और जब ब्राइट यदि फ्यूचर का भारत का है तो मेटल इंडस्ट्री का फ्यूचर तो निश्चित मान के चलते हैं, क्योंकि बगैर मेटल इंडस्ट्री के, बगैर इलेक्ट्रिफिकेशन के, बगैर ट्रांसफॉर्मर्स के, बगैर पाइप्स के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और सेरा एनर्जी लिमिटेड की जो हमने ग्रोथ स्टोरी सुनी अपने हमारे नसीम साहब से, और मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि मेटल हमेशा से ही मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है। और मेटल इंडस्ट्री के अंदर यदि पिछले 15 से 20 साल में चाहे कोई छोटी या बड़ी किसी भी इंडस्ट्री में किसी ने भी निवेश किया है तो आज वो मल्टी बैगर बन चुके हैं। और महत्वपूर्ण ये होगा कि भारत के अंदर अभी भी मेटल इंडस्ट्री की ग्रोथ में बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारी पर मैन कंजम्पशन कॉपर की बहुत कम है। और यदि हम इन कंपनियों की तरफ देखेंगे, समझेंगे, तो ये निवेश के लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर हो सकता है। एक डिस्क्लेमर भी मैं देना चाहूंगा दोस्तों, ये बहुत जरूरी है फाइनेंशियल मार्केट के लिए। आप कंपनी की वेबसाइट पर जाकर प्रोस्पेक्टस उसको बहुत ध्यान से पढ़ें, रिस्क और फैक्टर को भी आप बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू रिस्क। लेकिन यदि कैलकुलेटिव रिस्क के ऊपर यदि काम किया जाए, देखा जाए, समझा जाए, तो ये एक शानदार आईपीओ साबित हो सकता है, जैसे शेख नसीम साहब ने बताया। नसीम साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने मेटल इंडस्ट्री को चुनकर आपने निश्चित रूप से देश की तरक्की में अपना अहम योगदान दिया है। तो मैं अपने चैनल की तरफ से आपको बधाई देता हूं। दूसरा, जो आप बता रहे हैं कि 500 एम्प्लॉइज का जो आपका परिवार है, मेरी विश है कि आप ये 5000 और 50,000 एम्प्लॉय का आपका परिवार बने और साथ साथ वो भी तरक्की करे। हर आम निवेशक इसके अंदर आपसे जुड़े और आपकी तरक्की में उसका के भागीदार बने। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। सर, हर बड़ी चीज की एक बहुत छोटी शुरुआत होती है और वो शुरुआत हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आगे प्रयास जारी रखेंगे। इस तरीके से हम खींच के कंपनी को ऊपर, जैसे जैसे ऊपर ले जाएंगे, उतना मैं अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दे पाऊंगा। और उसी प्रयास में हम इस लाइन में हैं। बस आप सबका सहयोग और योगदान चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।